गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ाएंगे क्लास 7th को, ठीक है ना। जो हमारा मूसा अली कैमल्स का लैंग्वेज वर्क जो हमें रह गया था, उसमें हमने देखना है कि हाउ टू यूज़ ऑफ लॉट, मैनी एंड सम, ठीक है ना। इनका हम किस तरह से इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। सो लेट अस रीड। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे अलॉट ऑफ, ठीक है ना। अलॉट ऑफ किसके साथ यूज़ होता है? अलॉट ऑफ इज़ यूज्ड विद द अनकाउंटेबल नाउन। वो मैंने आपको पिछले किसी टॉपिक में लैंग्वेज में पढ़ाया है, लैंग्वेज वर्क था किसी चैप्टर का, तो तीनों क्लासों को इकट्ठे पढ़ाया था। तो आज इसको 3 क्लासें भी इस लेसन को सुन सकती हैं, ठीक है ना। आपके लिए भी बेनिफिशियल है ये कि जो अलॉट ऑफ जो होता है वो किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मैंने आपको बताया है नाउन क्या होता है, काउंटेबल कौन से होंगे, अनकाउंटेबल कौन से होंगे, ठीक है। जिनको हम गिन सकें दैट्स कॉल्ड द काउंटेबल, जिनको हम ना गिन सकें दैट्स कॉल्ड द अनकाउंटेबल, ठीक है ना। 8th वालों को मैंने समझाया था, उसके साथ मैंने 6th 7th भी इन्वॉल्व की थी इसी क्लास में। तो आज ये 7th क्लास के लिए है, तो लेकिन 6th 8th भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इसका मतलब हो गया लॉट ऑफ हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिस चीज़ को हम गिन ना सकें, अनगिनत हो, उसको हम कहते हैं, उसको लॉट ऑफ हम उसके साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से बच्चों दूसरा है हमारा मैनी हम यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, जिस चीज़ को हम गिन सकें, ठीक है ना। इट्स वेरी ईजी। तो फिर नेक्स्ट इज़ सम हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? इज़ यूज्ड विद बोथ। ये काउंटेबल के साथ भी आता है और अनकाउंटेबल के साथ भी आता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द सेंटेंस। ये कंडीशन सेंटेंस के डिपेंड करता है कि किस तरह का सेंटेंस है, तो वहाँ पर हम सम लगाएंगे या वहाँ पर हम काउंटेबल के साथ भी लगाएंगे या हम अनकाउंटेबल के साथ लगाएंगे, ठीक है ना। सो लेट अस लर्न थ्रू द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। जैसे कि आप थोड़ा सा पहले ध्यान दो, ये मत सोचो कि इसमें क्या आएगा, पहले आप ध्यान दो सेंटेंस की ओर। शी रिसीव्ड डैश मनी, ठीक है ना। अब मनी उसने रिसीव किया, मनी कितने किए वी डोंट नो, ठीक है ना। यहाँ पे ये तो नहीं, मैं अगर यहाँ पे मेंशन होता तो यहाँ पर हम फिर इस्तेमाल करते मैनी, ठीक है ना। अब हमें ये यहाँ बोला ही शी रिसीव्ड, उसने रिसीव किया मनी, बट इट इज़ मतलब कि यहाँ पर कोई काउंटिंग करके नहीं दिखाएं कितने मनी इसने लिए वहाँ से। सो यहाँ पर हमें अनगिनत है, हम इसको नहीं बता सकते कितने, तो हम इसको किस में डालेंगे? ये अनकाउंटेबल पे। तो सो इन अनकाउंटेबल में व्हाट वी यूज़? अ लॉट ऑफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द फार्मर हैड डैश क्लोथ्स। द फार्मर हैड डैश क्लोथ्स। और फार्मर के पास बहुत सारे कपड़े हैं, ठीक है ना। मैनी क्लोथ्स, यहाँ पे हम सम भी लगा सकते हैं, सम क्लोथ्स भी हैं इसके पास, ठीक है ना। और यहाँ पर हम मैनी लगाएंगे, ठीक है ना। अनगिनत कपड़े तो नहीं होंगे ना उसके पास, कुछ गिने कपड़े जिनको हम गिन सकेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर जिनको हम गिन सकें तो वो किसके साथ वो हो गया? काउंटेबल नाउन के साथ, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? मैनी, राइट। तो इसी तरह से है माई ब्रदर परचेज्ड डैश बुक। कुछ किताबें उसने खरीदी, ठीक है ना। वी डोंट नो हाउ मच, बट उसने कुछ किताबें खरीदी। वो काउंटेबल में भी आता है, हम गिन भी सकते हैं उसको, ना भी गिन सकते हैं, ठीक है ना। एक्सेस में होंगी तो नहीं गिन सकेंगे, कम होंगी तो हम गिन सकेंगे। सो मैंने जो अभी बताया हम बोथ के लिए यूज़ होता है, काउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के। तो यहाँ पर हमने क्या बताया? माई ब्रदर्स परचेज्ड सम बुक्स, राइट। इसी तरह द थीव स्टोल डैश ऑफ फर्नीचर। अब ये नहीं हमें पता है कि अब यहाँ पे डिपेंड करता है किस पे? कंडीशन पे, ठीक है ना। उसने किया फर्नीचर चुराया। अब वी डोंट नो, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अ लॉट ऑफ फर्नीचर्स, ठीक है ना। अनकाउंटेबल में हमें नहीं पता है कितना है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा शेक्सपियर रोट डैश प्लेस। शेक्सपियर ने बहुत सारे प्लेस लिखे हुए हैं जिनको हम गिन सकते हैं, दैट्स वाई हियर वी यूज द मैनी। दे एट डैश, ठीक है ना। दे एट अ लॉट ऑफ, यहाँ पर क्या आएगा? अ लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा खाया उसने। आई विश आई हैड डैश वेल्थ। आई विश, मुझे काश मुझे इतनी सारी वेल्थ होती, अनगिनत, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? आई हैड अ लॉट ऑफ विश, लॉट ऑफ यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं कि हम हमेशा लालच रहती है, नहीं मेरे पास बहुत सारी दौलत होनी चाहिए जो अनगिनत हो, तो इसीलिए वो अनकाउंटेबल में आती है, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे लॉट ऑफ का। शी रेड डैश ऑफ स्टोरीज ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन। विंटर वेकेशन इसमें उसने बहुत सारी अनगिनत स्टोरियाँ पढ़ी, तो वहाँ पर क्या आएगा? अ लॉट ऑफ, ठीक है ना। वो किस में आ जाएगा? अनकाउंटेबल में।
दे ब्रॉड डैश कारपेट्स, उसने कुछ कारपेट वहाँ से खरीदे, तो यहाँ पर आएगा सम, ठीक है ना, दोनों में इस्तेमाल हो जाएगा। इसी तरह से है यू नीड अ डैश ऑफ करेज टू डू दिस वर्क, ठीक है ना। आप करेज को तो हम नहीं गिन सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा अ लॉट ऑफ करेज टू डू दिस वर्क, ठीक है ना। तो बच्चों आज हमारा छोटा सा ही टॉपिक था यूज़ ऑफ यूज़ ऑफ द लॉट ऑफ मैनी और सम हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इन शॉर्ट में आपको याद रखना है अ लॉट ऑफ इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल के साथ जिनको हम ना गिन सकें, और डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ द सेंटेंस। मैनी हम करते हैं जिनको हम गिन सकें, और सम हो गया बोथ के लिए, काउंटेबल के लिए भी इस्तेमाल होता है और अनकाउंटेबल के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इतना ही था इसमें हमारा लैंग्वेज वर्क, और उसमें आगे वहाँ पर भी दिया गया दूसरी एक्सरसाइज में इंसर्ट द फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो वो मैंने आपको समझाए हैं टेंसेस में, तो यहाँ पर एक्सरसाइज दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आपको वो समझ आए होंगे, तो आप उसको फिल करोगे। जहाँ जहाँ पर आपको नहीं समझ आएगा तो आप लोग मुझे वापस वहाँ पे मैसेज करके, टेक्स्ट करके लिखोगे, वहाँ पर फ़ोन पर मैसेज करोगे कि हमें ये नहीं समझा है, हमें इसको फिलअप करके मैडम दो, ठीक है ना। तो फिर हो सकता है मैं आपको पर्सनली उसकी क्लासेस दोबारा लूँगी, जहाँ पर जिनको नहीं आएगा फिल करना तो हम फिर दोबारा अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। ताकि इसलिए रोल एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे नहीं करवाई, ताकि आपको थोड़ा सा आप उस पर मेहनत करो, थोड़ा सा देखो किस तरह से टेंसेस को पास्ट कंटिन्यूस में रूल्स रखो सामने, सेंटेंस रखो सामने, खुद ही आपको रूल को देखते देखते उसको खुद ही आपको फिल करना आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टूड। ओके, गॉड ब्लेस यू।